अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट लाइक ख़ान और आप देख रहे हैं सिटी इन्फो टीवी। तो आज हम आए हैं आवारी होटल कराची में एक इवेंट कवरेज करने के लिए, जो कि बर्ड एक्ट के हवाले से है। लव बर्ड सोसाइटी ऑफ कराची का एक इवेंट है, तो उसको कवर करते हैं। चले आइए। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इसरार ख़ान, और मैं LSK में हेड ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हूँ। अच्छा, तो कुछ इसरार भाई इसके हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से हमें ज़रा बताएंगे कि ये प्रोग्राम किस तरह का है और क्यों इनेकाद किया गया है और क्या क्या आगे प्लान आउट है, कुछ बताएंगे वहाँ? देखें, LSK का जैसे जो लव बर्ड सोसाइटी के बेसिक अगराज़ मकासद होते हैं वो तमाम इसमें शामिल हैं, और आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम हमारे लाइन अप हुए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी होंगे। लेकिन आज का जो दिन है हमारे लिए LSK के लिए एक बड़ा दिन है। आज हमारा इनॉग्रेशन फंक्शन है, और माशाल्लाह बहुत थोड़े वक्त में जो पजीराई LSK को मिली है वो शायद किसी और लव बर्ड सोसाइटी को शायद ना मिली हो। तो ठीक है। अच्छा, इस सोसाइटी की कितनी मैनेजमेंट टीम है और कितने मेंबर आ गए हैं? माशाल्लाह यहाँ पे तो एक जम्मे गफ़ीर लगा हुआ है यहाँ पर, जो मैं देख रहा हूँ कि कार्ड, एक मार्केट लगी हुई कार्ड की। तो इसमें बताएंगे ज़रा मैनेजमेंट की टीम कितनी है और कितने मेंबर्स हो चुके हैं, आगे कितने मेंबर्स की कैपेसिटी रखी है आपने, ज़रा उसके बारे में बताएं। हमारा जो बेसिक कमेटी जो है उसमें तकरीबन 16 कमेटी मेंबर्स हैं जो हेड करते हैं, जो लुक आफ्टर करते हैं मैनेजमेंट कमेटी के। इसके अलावा इस वक्त तक हमारे माशाल्लाह से 150 से अबव मेंबर हो चुके हैं, और अभी इंडक्शन जारी है। तो इंशाल्लाह बस चलते रहेगा सिलसिला। और कराची की जो फर्टिनिटी है लव बर्ड्स की, उसके लिए आज खुशाइंदा दिन है कि कराची की अपनी एक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफ़ी शेख। अच्छा शफ़ी भाई, आप LSK में क्या हैं? आप डेजिग्नेशन आपका क्या है? मैं एक्चुअली लव बर्ड सोसाइटी ऑफ कराची में HR हूँ, रिक्रूटमेंट का हेड और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हूँ। ठीक है। अच्छा, तो इस ये जो शोज़ हो रहा है, लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है, इसके हवाले से हमें कुछ बताएंगे यहाँ पे? सर, ये इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची का सबसे बड़ा इवेंट है और हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और एक बहुत बड़ा दिन है कि हमने इस फर्टिनिटी को ये प्लेटफॉर्म अवेल करवाया। अच्छा, तो ये बताएं कि इस कराची के अंदर ही ऐसे सोसाइटियाँ और भी होंगी जिस तरह आपकी सोसाइटी है लव बर्ड सोसाइटी ऑफ कराची के नाम से, तो और भी सोसाइटी होंगी या सिर्फ आपकी सोसाइटी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सोसाइटीज़ रन हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं, तो बट आप देखेंगे वन एंड ओनली। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलें आगे चलते हैं हम। नाजरीन, ये देखें, आज हम इस सोसाइटी के जो टेक्निकल डिपार्ट के हेड हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइक कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो अदनान भाई ज़रा बताएं इस सोसाइटी के बारे में। लॉन्चिंग की है माशाल्लाह, बहुत बड़ा, बहुत मेगा इवेंट हो रही है कराची के हवाले से। क्या ऐसा इवेंट पहली दफ़ा हो रहा है या मज़ीद हो चुका है? सोसाइटीज़ के बारे में बताएं, क्या किस तरह लाएअमल में आई और इसका आगे मोटिव क्या है? लाइक सबसे पहले तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बे करीम का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि क्योंकि उनकी ब्लेसिंग के बगैर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। और साथ में जो मेरी LSK की टीम है, पूरी कोर कमेटी, मैनेजमेंट, तमाम के तमाम लोग कमिटेड थे कि हमने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ सिग्निफिकेंट इस पाकिस्तान की बर्ड फ्रेटर्निटी में डिलीवर करना है। एंड दिस इज़ दी फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लानिंग। तो जहाँ तक रही बात कि प्रीवियसली कराची में स्पेशली इस तरह के प्रोग्राम्स हुए हैं या नहीं हुए, देखें, अच्छा और बेहतरी का दौर जब भी शुरू कर दिया जाए, बेहतरी के लिए कोई भी काम जब भी शुरू किया जाए, तो आई थिंक मेरे ख़्याल से वो आगाज़ होता है आने वाले अच्छे वक्त के लिए। तो आपकी खिदमत जो अभी तक हैं दिख रही हैं, वो सारे इतना बड़ा शोज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जो कराची के अंदर और भी सोसाइटीज़ हैं, तो क्या मैं कंपटीशन समझूं कि ये सोसाइटी किसी और को मीट करेगी, या पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसको मीट करेगी या उससे स्विच करेगी? नहीं, देखें, लाइक बात दरअसल ये होती है कि जब आप मार्केट में होते हैं तो पॉजिटिव कंपटीशन तो हर जगह होता है। ठीक है। और कंपटीशन को हमेशा मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव ही लेना चाहिए। और देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। नेशनल लेवल्स के ऊपर भी दो सोसाइटीज़ काम कर रही हैं एंड दे आर डूइंग वेल। मैं समझता हूँ कि जितना
जितने इंस्टीट्यूट बनते जाते हैं, जितने सीनियर्स जूनियर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बनाते जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उस इंडस्ट्री के लिए जो है वो बहुत अच्छा रहता है कि आने वाले वक्तों में स्किलफुल लोग जिनमें एबिलिटी होती है वो आगे आते हैं और आकर अपने लोगों को सर्व करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी एक या दो या पूरी फ्रेटर्निटी में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। इट जस्ट सेट एन एग्जांपल ऑफ कि हम आगे पाकिस्तान में लव बर्ड फ्रेटर्निटी को किस तरह से ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं। तो अदनान साहब ये कुछ मतलब बता सकते हैं कि आगे फ्यूचर प्लान या कोई स्ट्रेटेजी आपने बनाई होगी तो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं अभी हमें? देखें लाइक साहब, ये तो फ्यूचर प्लानिंग्स जो होती हैं वो हमेशा सेगा राज में ही रखी जाती हैं, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स अ मार्केटिंग टैक्टिक्स और ये एक पॉजिटिव कंपटीशन है। तो हर शख्स इसमें इस इंडस्ट्री में बेहतर से बेहतर करने और दिखाने की कोशिश करता है। तो अपनी प्लानिंग्स के बारे में फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ऑब्वियसली आप आज का प्रोग्राम देखने के बाद अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट आर द प्लानिंग्स ऑफ आवर फ्यूचर। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच अदनान साहब। नाइस मीटिंग। وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم। अब हम बाकायदा इसको नेशनल एंथम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने मीडिया टीम से और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि नेशनल एंथम की शान में आप लोग तमाम दोस्त स्टैंड अप करें। थैंक यू सो मच। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? कराची इंजॉय कर रहा है? ये आप समझते हैं कि कराची ने आज पूरे पाकिस्तान को दिखाया है दैट वी आर द नंबर 1
and we are the tent setter. Exactly. अच्छा, पहले तो मैं चंद एक बातें आप लोगों के सामने करना चाहूँगा, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स से ये हमारा प्रोजेक्ट जो था अंडर कंसंट्रेशन था, इस पर बहुत सारा काम हो रहा था, बहुत सारे लोगों की हमें राय मिलती रही इसके ऊपर कि हमें ऐसा करना चाहिए। इसमें चंद एक लोगों की राय बहुत कीमती रही हमारे लिए, जो आज हम ये सारा कुछ आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएँ। उसमें मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा, मेरे साथ हम वक्त फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स से जो लोग रहे, उनमें 3-4 एक नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा विजनरी रहे, विजन्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर बात करते रहे, पॉजिटिव रहे। उसमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगा, हमारे सोसाइटी में फाइनेंस हेड की पोजीशन पे हैं विनोद राज साहब। मैं चाहूँगा कि इनके लिए भरपूर तालियाँ हों, बिकॉज क्योंकि इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद हमारे जो दूसरे साथी हैं जिन्होंने उनका शबो रोज़, मैं कहूँगा कि रातों को कभी मैं भी देखता था कि लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची के लिए जो उनका पार्टिसिपेशन था, जो उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था, वो कमाल का रहा। और वो हमारे रिक्रूटमेंट के हेड हैं मिस्टर शेख शफ़ी साहब, इनकी अनथक मेहनत रही है। तमाम मेंबर्स, जितने भी लोग इस सोसाइटी के मेंबर्स बने हैं, जितने भी लोग इंडक्ट हुए हैं, उनके साथ जो उनका कोऑर्डिनेशन रहा सोसाइटी के हवाले से, फ्यूचर इंफॉर्मेशन के हवाले से, बिकॉज मेंबर्स जब आते हैं तो डेफिनेटली उन्हें सोसाइटी क्या करेगी, कैसे करेगी, वो सारी चीज़ें, तो एक एक मेंबर्स के साथ अपना टाइम देना, वटेवर दिन है, रात है या लेट नाइट में, तो शेख शफ़ी साहब का बड़ा रोल रहा। इसके बाद ये जो आज आप लोगों के सामने ये सारी पिक्चर्स दिख रही हैं, ये सारा का सारा जो कमाल है वो हमारे मीडिया डिपार्टमेंट का है। और मीडिया डिपार्टमेंट में हमारे कोई एक सितारा नहीं है, मीडिया टीम में हमारी 5 सितारे हैं और सबका बड़ा कमाल रोल रहा है। आज दिन तक जब हम ये चीज़ें आपके सामने डिलीवर कर पाए, मैं जब अपनी मैनेजमेंट की टीम आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा तो उन तमाम सितारों का जिक्र करूंगा। और लास्ट में मेरे हर दिल अजीज़ दोस्त जो मेरे साथ हमेशा शाना बशाना खड़े रहे और कभी बैक ऑफ नहीं किया, आफ्ताब कमर, हमारे मार्केटिंग के हेड। आजकल कुछ उनकी ज़ाती मसरूफियात की वजह से उनका पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन ये कि मुझे पता है कि जब वो अपनी ज़ाती मसरूफियात से बाहर आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ LSK के लिए बहुत पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रोल प्ले करेंगे। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हमारे बैकग्राउंड में चल रही थी कि हमने सोसाइटी डेवलप करनी है, बहुत सारे सवाल आए कि ऑल्दो पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल लेवल के ऊपर 2 सोसाइटीज़ रन कर रही हैं एंड दे आर डूइंग वेल, फिर डोमेस्टिक भी बहुत सारी, इंटरसिटी लेवल के ऊपर भी बहुत सारे क्लब और सोसाइटीज़ बन गए बाय लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची, वंस अगेन अनदर सोसाइटी फॉर लवबर्ड फैंसियर। तो मैं यहाँ ये बात आप तमाम लोगों की गोशेगुजार करना चाहूँगा, बहुत सारे साथी इस बात से आगाह हैं कि लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ IB है। ये जितने भी सारे लोग हैं फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स से वी आर सर्विंग आवर न्यू फैंसियर्स एंड जूनियर फैंसियर्स, न्यू कमर्स जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स से हम पूरी एज अ टीम हम सर्व कर रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से हम क्लेम करते हैं, और वो किसी भी इंडस्ट्री का इम्पॉर्टेंट मैं कहता हूँ जुज़ होता है, जो बहुत अहमियत का हामिल होता है। जब भी आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे अपना टाइम देते हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। हमारे टीचर्स कहते थे जब किसी जहाज़ पे सवार हो तो उस जहाज़ के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इट्स अ प्रोफेशनल कोर्ट के
जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं या किसी इंडस्ट्री को, तो आपके पास एटलीस्ट कम से कम चलने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ डिफरेंट सोसाइटीज़ ने तमाम कराची के स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया और एक प्लेटफॉर्म पे तमाम लोगों को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी और चीज़ें उन्होंने वो मिसाल कायम की है। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में वो कराची के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची का जो क़याम है उसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि आज मोस्टली आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में होंगे बहुत सारे, और वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका न्यू फैंसियर हमेशा आपसे बहुत ही कोई जनरल से क्वेश्चन कर रहा होता है कि इस बर्ड को इस बर्ड से पेयर अप कर लूँ तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिल जाएगा। दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ जोक कि वी आर वर्किंग ऑन म्यूटेशन फ्रॉम लास्ट 10 to 12 years, और स्टिल जो हमारा जूनियर फैंसियर है, इवन दो कि मैं कुछ कहूँगा कि सीजनल ब्रीडर भी इस तरह के सवाल करते हैं कि इस पेयरिंग का रिज़ल्ट क्या आएगा। तो लैक ऑफ नॉलेज और मेंटल अप्रोच, नॉर्मली हमने अपनी मेंटल अप्रोच इस सेंस में चेंज करनी है। हमारे सामने हमारे मुल्क में मेंटल अप्रोच बहुत अच्छी ऑर्बिट डॉक्यूमेंट। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर किसी सीनियर ने कोई बात कर दी है तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि जी मैं इस थ्योरी को नहीं मानता, या मैं इस प्रैक्टिकल को नहीं मानता, या मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। तो किसी भी किस्म का डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, सो वी हैव डिज़ाइन दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें हम अपकमिंग डेज में अपने मेंबर्स को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो इंटरनेशनल गाइडलाइन के साथ होगी। मीन टू से कि जो चीज़ हम उनको ट्रेनिंग सेशंस में पढ़ाएंगे तो वो उनको हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल होगी फॉर देयर रिकॉर्ड। तो इम्पॉर्टेंट लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची को बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है, वी आर नॉट हेयर टू सेल योर बर्ड्स। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर आपका आने वाला स्टाफ जो फ्यूचर में इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेगा, एग्जाम्पल्स जब बुरी तरीके से सेट्स की जाती हैं तो फिर आपका नया आने वाला स्टाफ रुक जाता है। तो लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची को बनाने के पीछे एक मकसद ये भी था कि हमने अपने हर फैंसियर को ये सिखाना है कि क्वालिटी बर्ड के ऊपर आपने वर्क करना है। ये सेंटेंस आपने 12,000 दफ़ा सुना होगा। क्वालिटी बर्ड ब्रीड कराना है, क्वालिटी बर्ड आपने रखना है, लेकिन आज तक क्वालिटी बर्ड के स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए कोई भी मार्केट में प्लेटफॉर्म पे नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि आप लोग सवाल नहीं करते हैं, या तो बहुत सवाल करते हैं। सवाल आपका एजुकेशन होना चाहिए, प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर तो आपका सवाल एजुकेशन से रिलेटेड है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वो मूवी देखी है 3 इडियट। उसके अंदर जो लास्ट सेंटेंस स्लोगन में वो स्लोगन क्या है? वो स्लोगन है काबिल बनो काबिल। कामयाबी तो झक मार के भी आपके पीछे आएगी। तो बात दरअसल ये है कि हम नोट बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। हमें अपनी ये मेंटल अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री बिकम कॉटेज इंडस्ट्री स्टेटस इन पाकिस्तान। तो हमें अपनी मेंटल अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। आज हमारे इम्पोर्टर्स, हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है कि हम उनको मलाइन करते हैं। कोई मुझे बताएगा कि म्यूटेशंस अगर इम्पोर्टर इम्पोर्ट नहीं करते आपके पाकिस्तान में, तो क्या मेरे और आपके पास
ये जो फ्यूचर म्यूटेशंस जिनको आज हम जानते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनको ब्रीड करा के हम पैसे कमाते हैं, क्या ये बर्ड आपके पास अवेलेबल होता? नहीं होता। एक्चुअली होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, वी हैव टू क्रिएट अ बेटर रिलेशनशिप विद आवर इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, बिकॉज जो प्रीवियस मार्केट स्टफ जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हमारी मार्केट में, एंड नाउ वी आर द बेटर प्रोड्यूसर, कि हमारे पास आज ऑफलाइन बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उनके साथ कोलैबोरेशन में अगर काम करते, मलाई नहीं करते, तो शायद हमारा ऑफलाइन बाहर जा रहा होता। एंड ऑफलाइन की मार्केट पाकिस्तान में एक सर्टेन अमाउंट पर आकर स्टेबल हो जाती है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, बिकॉज क्योंकि हमें आदत है लोगों की टांग खींचने की। तो ये टू चेंज दिस मेंटल अप्रोच वी फॉर्म लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची। मेरे ख्याल से लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची आने वाले वक्तों में अपने फैंसियर्स को क्या देगी, मेरे तमाम जो मेरी गुफ्तगू रही है, इसमें आप तमाम लोग ये बात रियलाइज़ कर गए होंगे कि हमने आपको एजुकेट करना है, हमने इस फ्रेटर्निटी को एजुकेटेड फैंसियर देना है। हम आज बात तो करते हैं यूरोपियन ब्रीडर्स की कि मेरे पास फ़लाना यूरोपियन ब्रीडर का बर्ड है, मेरे पास फ़लाना यूरोपियन ब्रीडर का बर्ड है, और मेरे पास क्वालिटी बर्ड है, मेरा बर्ड फ़लाना जगह विन कर गया। तकाबली जायज़ों के बाद जो नॉर्मली लोगों का सवाल रहता है कि लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची क्यों बनाई गई, तो मैं समझता हूँ कि मैंने वो सारी चीज़ें आप तमाम लोगों के सामने क्लियर कर दी हैं। तो मैं आप तमाम लोगों के 5 मिनट लूँगा और उसके बाद ऑफिशियली आप तमाम लोगों के सामने लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची प्रेजेंट किया जाएगा। और मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस वक्त लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची का लोगो प्रोजेक्टर पे आप लोगों के सामने आए तो उसका भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, बिकॉज क्योंकि जो मेरी टीम है इसने बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें डिलीवर की हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इन काविशों को सराहेंगे। और लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची का टीज़र जिस वक्त ब्लैंक हो, आप तमाम लोग खड़े होकर तालियों से उसका इस्तकबाल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। In my team is Mr. Vinod Raj. Please come on to the stage.
मैं समझता हूँ कि अगर तो अल्फाज मेरे हैं तो प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें जैसी एग्जीक्यूट हुई हैं तो वो सारी चीज़ें विनोद साहब की बदौलत हैं। विनोद साहब फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स जो इन्होंने LSK के लिए जो चीज़ें डिलीवर की हैं, जो सपोर्ट दी है, वो काबिल सताइश हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे हरदिल अजीज़ रिक्रूटमेंट के हेड, इन्हें लाहौर की एक पर्सनालिटी हैं, कहते हैं कि ये लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, तो उनको उनसे रिजम्बल करते हैं। और शेख साहब ने रिक्रूटमेंट के लिए जो अपनी खिदमात दी हैं वो आउटस्टैंडिंग है। मैनेजमेंट और जितने भी मेंबर्स हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं, बिकॉज क्योंकि उन्होंने 24 आवर लोगों को रिस्पॉन्स किया है। 24 आवर 7 डेज़ इन अ वीक रिस्पॉन्ड किया है, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अपनी फैमिलीज़ को भी रन कर रहे हैं और वहाँ पर भी चीज़ें देख रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर सोसाइटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके अलावा इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों से भी आगे बढ़कर सोसाइटी को सपोर्ट किया है। तो आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में शफी शेख साहब को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और हमारी ये जो मैनेजमेंट का एरेना हम मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद बहुत कम अरसा हुआ है इनको लवबर्ड की इस फ्रेटर्निटी में, लेकिन बहुत कम अरसे में बहुत कुछ हासिल किया है इन्होंने, और आज ये इस फ्रेटर्निटी को इन वापस करने का टाइम है इनकी, और बड़े बुझे बुझे से रहते हैं, थोड़े से ठंडी मीठी शख्सियत हैं। बुलाना चाहूँगा आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में आफ्ताब कमर साहब, मार्केटिंग हेड ऑफ लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची। इसके बाद अभी 1.5 साल का अरसा हुआ है हमारे जो IBA से रिलेटेड जो मैनेजमेंट थी उसको ज्वाइन किया है इन्होंने, और जो वर्कआउट हम लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची के लिए कर रहे थे, तो हमारा बड़ा कंसर्न था कि इन साहब को क्या डिपार्टमेंट दिया जाए। तो आज लवबर्ड की फ्रेटर्निटी में चीज़ें डिस्टर्बिंग डिस्प्यूटेड मैटर्स बहुत सारे आते हैं, तो ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ थी जो कि इंडस्ट्री में किसी भी सोसाइटी में हमने नहीं देखी। सोसाइटी के अंदर होने वाले तकलीफ़देह चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमने एक डिपार्टमेंट डेवलप किया, और उन साहब ने प्रीवियसली 2-3 एक मामलात में हमें बड़ा सपोर्ट किया और अपनी खिदमात हमें दी। तो आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूँगा।